भवाली की एक वृद्ध महिला, जिनको नीम करौली बाबा जी कचौरी वाली माई कहते थे, वह बाबा जी के भोजन के लिए हर मंगलवार के दिन अपने घर से कचौड़ी बनाकर लाती थीं और नीम करौली बाबा जी उन कचौड़ियों को बहुत प्रेम से खा लिया करते थे। जब नीम करौली बाबा जी ने अपना शरीर त्याग दिया तो कचौड़ी वाली माई ने कचौड़ियाँ लाना भी बंद कर दिया। उस कचौड़ी वाली माई ने सोचा, जब नीम करौली बाबा ही नहीं रहे तो कचौड़ी किसके लिए ले जाएंगे। एक दिन की बात है, नीम करौली बाबा जी ने कचौड़ी वाली माई को सपने में दर्शन दिया और बाबा जी ने माई से कहा, तू हमारे लिए कचौड़ियाँ नहीं लाई। फिर बाबा जी ने कहा, तू क्या समझती है, अब हम रहे नहीं। बाबा जी ने फिर कहा, हम अभी भी कैंची में ही रहते हैं, तू हमारे लिए कचौड़ियाँ लाया कर। इतना सुनते ही कचौड़ी माई की आंखें खुल गईं। फिर उस माई ने नीम करौली बाबा जी के कहने के अनुसार कचौड़ियाँ ले जाना शुरू कर दिया। एक बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी और बर्फ भी पड़ने लगी थी। इस बर्फ में भी कचौड़ी वाली माई कचौड़ियों का भोग लेकर किसी तरह से कैंची धाम आश्रम पहुंची। उस दिन केवल मंदिर ही खुला हुआ था और वहां के और कमरे बंद थे। तभी कचौड़ी वाली माई को उत्तर पूर्व में नीम करौली बाबा जी की कुटिया का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। तभी कैंची वाली माई ने दरवाजा खोला। माई का एक पैर अंदर और दूसरा पैर बाहर था। तभी कचौड़ी वाली माई को नीम करौली बाबा जी तख्त पर बैठे हुए दिखाई दिए। बाबा ऐसे तख्त पर बैठे थे जैसे कचौड़ी वाली माई की ही प्रतीक्षा कर रहे हों। बाबा जी को तख्त पर बैठे हुए देखकर कचौड़ी वाली माई बहुत डर गईं और वहां से भाग आईं और 3 महीने तक वह विक्षिप्त रहीं। उसके बाद जब श्री मां ने कचौड़ी वाली माई से कहा कि तुम फिर से महाराज के लिए कचौड़ियाँ लेकर जाओ, फिर जब कचौड़ी वाली माई ने नीम करौली बाबा जी के लिए फिर से कचौड़ियाँ ले जानी शुरू की तो धीरे धीरे कचौड़ी वाली माई के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। नीम करौली बाबा जी ने उन्हें कचौड़ी वाली माई नाम दिया था। नीम करौली बाबा जी उनकी कचौड़ियाँ बड़े ही प्रेम से खाते थे। एक और घटना के अनुसार कचौड़ी वाली माई हर मंगलवार के दिन कैंची धाम आश्रम में आकर नीम करौली बाबा जी के विग्रह को कचौड़ियों का भोग लगाती थी। एक दिन की बात है, फरवरी महीने के पहले मंगलवार को कचौड़ी वाली माई नीम करौली बाबा जी के द्वारा निर्मित भूमियाधार में हनुमान जी के दर्शन करने गई थी, इसलिए वह कैंची धाम आश्रम नहीं आ पाईं। दूसरे दिन कचौड़ियों का भोग लेकर वह कैंची धाम आईं। जब वह मंदिर में पहुंची तो उन्होंने मंदिर की दान पेटी के ऊपर कचौड़ियों का डिब्बा रख दिया। जिस डिब्बे में वह कचौड़ियाँ लेकर आई थीं, उसका ढक्कन बहुत सख्त था। डिब्बा रखकर वह मंदिर की परिक्रमा करने लगी। तभी उन्हें जमीन पर डिब्बा गिरने की आवाज आई। वह मंदिर के उत्तरी दरवाजे की तरफ दौड़ी। तभी त्रिलोक सिंह, जो वहां पर बर्तन धो रहे थे, वह भी मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। दोनों जैसे ही मंदिर की तरफ पहुंचे तो देखा कि डिब्बे का ढक्कन दान पेटी के ऊपर अलग से रखा हुआ था और कचौड़ियाँ मंदिर में बिखरी हुई थीं और कुछ डिब्बे में ही रखी हुई थीं।
यह देखकर दोनों के समझ में कुछ नहीं आया। कुछ समय बाद कचौड़ी माई को समझ में आया कि यह उन्हीं की गलती का परिणाम है कि वह मंगलवार के दिन नीम करौली बाबा जी के लिए कचौड़ियाँ लेकर नहीं आई थीं, जिसकी वजह से नीम करौली बाबा जी नाराज हो गए और उन्होंने कचौड़ियाँ जमीन में बिखरा दी।